हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला है तो फासला क्या है। आज हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पढ़ी थी। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 121 का स्क्वायर क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं 121 की यूनिट डिजिट क्या है। 121 की यूनिट डिजिट है 1। 121 की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि 1 किसके किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट है। तो 1 किसके किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट है, 1 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट है, और 1 जो है 81 में आप देख रहे हो 1 है, वो 9 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट है। तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा या तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा या तो 1 होगा और या फिर क्या होगा, 9 होगा। अब हमें देखना है 10th डिजिट, ठीक है। स्क्वायर में आप देखते हो स्क्वायर में कितने की पावर चढ़ती है, स्क्वायर में ऑलवेज 2 की पावर चढ़ती है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर्स को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा बनता है 1। अब हमें देखना है 1 से छोटा या 1 के इक्वल। 1 से छोटा या 1 के इक्वल नंबर हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है और ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। सो हमारा जो 10th डिजिट होगी वो 1 होगी। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10th डिजिट क्या है, 1 है, जो कि श्योर है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट डिजिट क्या है, या तो 1 लेंगे या फिर 9 लेंगे। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा या तो 11 होगा या फिर क्या होगा, 19 होगा। अब हमें देखना है जो 1 है वो किन दो संख्याओं के बीच में है। 1 तो 1 के बराबर ही है, तो यहाँ पे तो वो किसी के बीच में है ही नहीं। बट अपन इधर पे अगर डिफरेंस देखते हैं तो 1 से लेकर के 1 का डिफरेंस क्या है, 0, और 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3। जिन नंबर्स का डिफरेंस कम होता है, अगर देखो ऊपर वाली नंबर्स का डिफरेंस कम है तो हम ऊपर वाला स्क्वायर रूट लेंगे। अगर नीचे वाले नंबर का डिफरेंस कम है तो हम नीचे वाला लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऊपर वाले नंबर का डिफरेंस कम है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 11 होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, इसकी 2401 की जो यूनिट डिजिट क्या है वो क्या है, 1 है। और 1 किसकी किसकी यूनिट डिजिट है, वही है 1 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट है और 9 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट है। तो हमारा यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। 10th डिजिट के लिए वही करना है, हमें 2 नंबर्स को क्या करना है, छोड़ना है और देखना है 24 के इक्वल या फिर 24 से कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 24 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, 16 तक, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो हमारी जो 10th डिजिट होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा या तो 41 होगा या क्या होगा, 49 होगा। बट हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो हमें देखना है जो हमारा 24 है वो किन दो नंबर्स के बीच में है, वो है 16 के बीच में और किसके बीच में, 25 के बीच में। 16 के बीच में है और 25 के बीच में है, इनका डिफरेंस ले लो। तो यहाँ से हमें कितने का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ से हमें 8 का डिफरेंस मिलेगा और यहाँ पे हमें 1 का डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस हमारे नीचे वाले नंबर में क्या है, कम है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो नीचे वाला नंबर होगा, दैट इज 49। तो हमारा ये इसका जो है 2401 है, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 49 होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 10401 का हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 4। कहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट 4 है, एक तो 64 में है, वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। और दूसरा हमारा कहाँ पे है, दूसरा हमारा क्या है, 2 का है, यानी कि 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी या फिर 2 होगी या फिर 8 होगी। 2 होंगी हमारी यूनिट डिजिट, या तो 2 होगी या फिर क्या होगी, 8 होगी। अब हमें देखना है 10th डिजिट। 10th डिजिट के लिए हम 2 नंबर्स को क्या करते हैं, स्किप करते हैं, क्योंकि स्क्वायर में हमारे 2 नंबर्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 नंबर्स को स्किप करते हैं। यहाँ से देखते हैं 104 के इक्वल या 104 से कम। अब यहाँ पे देखते हैं 104, यहाँ पे हम 11 का भी स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर भी लिख लेते हैं। तो हमारा 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। सेम कलर में लिख लेते हैं सो दैट की कंफ्यूजन ना हो। 11 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 121 होता है। तो अब हम देख सकते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि
104 जो है वो इसके 104 के बराबर लेना है या 104 से कम लेना है। तो 121 104 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 100 तक ही जाएंगे। तो जो हमारा 100 क्या है, किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10th डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट 2 है, तो अपन क्या करते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं। 104 इन दो नंबर्स के बीच में है, किसके किसके बीच में है, 100 के बीच में है और 121 के बीच में है। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस क्या आता है, 4। नीचे वाले का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, जो कि ज्यादा है। हमें कम वाले डिफरेंस को लेना है, तो हमारा जो कम वाला जो डिफरेंस है वो कौन सा है, ये है हमारा ऊपर वाला। तो यहाँ ऊपर वाले नंबर्स को लेना है, जो कि क्या है हमारा 102 है। सो हमारा 10404 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 102। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9604। इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरह से हम कर सकते हैं स्क्वायर ट्रिक। अब हम देखते हैं क्यूब ट्रिक। क्यूब ट्रिक हमें किस तरह से करना है। क्यूब ट्रिक को करने के लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए, और अगर हम कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमें याद होते भी हैं, बट ये हमारे माइंड में लर्न होने चाहिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1331। इसके लिए भी सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट डिजिट 1। यूनिट डिजिट 1 किसके क्यूब है, आप देख सकते हो ये यूनिट डिजिट जो 1 है वो 1 का ही क्यूब है। फ्रेंड्स, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को निकालने की सेम प्रोसेस होती है। क्यूब रूट हमारे स्क्वायर रूट से इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट में कंफ्यूजन नहीं होती। हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 ही होती है। बट अगर आप स्क्वायर में देखोगे, जो कि अभी हम स्क्वायर में फाइंड कर रहे थे, हमारे पास हर केस में 2-2 यूनिट डिजिट आ रही थी। बट क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब में आप देख सकते हो, क्यूब में यूनिट डिजिट 1 की केवल 1 है, आप कहीं और पे यूनिट डिजिट 1 नहीं पाओगे। तो यूनिट डिजिट जो 1 है वो किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। फिर 10th डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब अगर आप देखो तो क्यूब में कितने की पावर चलती है, 3 की। तो यहाँ से हम 3 नंबर्स को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अब देखते हैं 1 या 1 के इक्वल, वो हमारे पास कौन सा है, केवल ये 1 देखो 1 या 1 से क्या करते हैं, छोटा लेते हैं। 1 या फिर 1 से अपन छोटा लेंगे, तो यहाँ पे हमें 1 के इक्वल मिल गया। ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है। तो हमारी जो 10th डिजिट होगी ये वाला 1 होगी। हमारी 10th डिजिट क्या होगी, 1 होगी। तो ये किसका क्यूब रूट है, 1331 किसका क्यूब रूट है, 11 का क्यूब रूट है, और जनरली हमें याद भी होता है। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 11। हमारा जो सेकेंड नंबर है वो है हमारा 6859। अगर आप देखोगे तो 9 किसका यूनिट डिजिट है, 9 ये हमारा 9 के क्यूब का ही यूनिट डिजिट है। तो हम देखेंगे हमारा जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं तो 3 नंबर्स को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब देखेंगे 6 के इक्वल या 6 से छोटा, 6 के इक्वल या फिर क्या करेंगे, हम 6 से छोटा देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 8 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 तक जाएंगे। 8 बड़ा हो रहा है, हमें 6 या 6 से छोटा लेना है। 6 तो हाँ यहाँ पे है नहीं, 6 से छोटा क्या है, 1 किसका क्यूब है, 1 का। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 19। तो ये 6859 19 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9261 है। 1 किसके क्यूब का यूनिट डिजिट है, 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि क्यूब है इसलिए हम 3 नंबर्स को स्किप कर देते हैं। फिर देखते हैं 9 के इक्वल नंबर या फिर 9 से छोटा। 9 से इक्वल नंबर या 9 से छोटा, यहाँ पे क्या है 8, जो कि 9 से छोटा है। यहाँ पे 9 के इक्वल कुछ भी नहीं है। ये किसके क्यूब का है, 8 किसके क्यूब का है, 2 का है। तो हमारी जो 10th डिजिट हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमारा जो स्क्वायर क्यूब रूट हो वो क्या बन जाएगा, 21, यानी कि 9261 का जो क्यूब रूट है वो 21 है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 59319। इसका आपको क्यूब रूट खुद निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आपने देखा हमने कितने इजी ढंग से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल लिया है। हमारी पिछली वीडियोस में हमने स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक देखी थी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बैंकिंग इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप बैंक का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब हम देखते हैं क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने देखना है क्यूब कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं 11 का क्यूब। फ्रेंड्स, क्यूब निकालने की और भी मेथड होती है, जैसे आप a प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हो। बट अगर कभी भी आप a प्लस बी का होल क्यूब करते हो तो आपको फॉर्मूला में जाना पड़ेगा और इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं आपको ये मेथड बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर मेथड में था, इसमें भी कई स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से करते हैं। उसमें भी क्या हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है और बैंक के एग्जाम में हमें कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है सो दैट हमारा टाइम कम लगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं 11 का क्यूब किस तरह से किया जाता है। 11 के क्यूब के स्टेप्स होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट और यहाँ पे क्या है, टेंस डिजिट। हमें सबसे पहले यूनिट डिजिट का क्या करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेंस डिजिट का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। फिर टेंस डिजिट का हम स्क्वायर करके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके टेंस डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी हो जाती है फर्स्ट स्टेप। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। इसको हम कहेंगे ये हमारे स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो बीच वाले जो नंबर्स होते हैं उसको डबल कर देते हैं। डबल मीन्स आपको पता ही होगा, डबल मीन्स 2 का मल्टीप्लाई। क्या होता है, इसको हमने जब कर दिया डबल तो हमारे पास क्या आया, ये 1 का 1 ही आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 2 1 जा कितना हुआ 2, यहाँ पे भी 2 1 जा क्या हुआ 2 और ये क्या हो गया 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, स्टेप नंबर 2 होती है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, हम सारे नंबर्स को प्लस करते हैं। यहाँ पे हम ये हटा देते हैं, ये हमने समझाने के लिए बताया था। तो अब जितने नंबर है सारे के नंबर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये वैसा का क्या था वैसा ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी ये क्या किया था हमने, ये नंबर्स को नहीं लिखना है, इसको अपन को क्या करना है, यहाँ पे डबल कर लेना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सारे के सारे को क्या करना है प्लस। ये 1 का क्या आ गया 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 1। सो हमारा जो 11 का क्यूब है वो कितना आया 1331, जो कि जनरली बच्चों को याद होता है और होना भी चाहिए। सो हम इस तरह से कर सकते हैं क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं। एक और हम नंबर ले लेते हैं, वो लेते हैं हम 12 का क्यूब। ठीक है, अगर आप और कोई भी मेथड क्यूब के लिए अप्लाई करोगे तो इट विल टेक टाइम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप कभी भी क्यूब फाइंड करो तो इस मेथड से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम 12 का क्यूब लेकर के चलते हैं। अब तो मैंने आपको स्टेप्स बता दी हैं। सो हमारा जो स्टेप्स है, पहला स्टेप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट का क्यूब करेंगे, जो कि क्या आएगा 8 आएगा। 1 यानी टेंस डिजिट का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। फिर टेंस डिजिट का स्क्वायर करना है और फिर इनटू यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर इसमें हमें टेंस डिजिट का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा, टेंस डिजिट का स्क्वायर इनटू यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब हमारा ये क्या था स्टेप, हमारा ये क्या था, स्टेप 1 था। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, अभी आप बताइए, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, बीच वाले नंबर्स को क्या करते हैं डबल। 2 का डबल क्या होगा 4, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8। अब इन सबको हम क्या करते हैं प्लस, तो यहाँ 8 का यहाँ पे 8 ही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 1। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में अगर हम देखें, पिछले वाला जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखें तो सबके पास एक एक डिजिट ही थी, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास हमारे 2 डिजिट है। हमें क्या करना चाहिए, सबकी यूनिट डिजिट चाहिए, तो इसे आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबकी हम यूनिट डिजिट लेंगे और जो बची हुई डिजिट को आपस में बाद में क्या कर देंगे, कैरी दे देंगे। ये कितना आया हमारा 8 उतरेगा, इसके पास 8 ही था, यहाँ पे क्या है 12 है, तो ये 2 इसको दे देगा और ये 1 आगे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और फिर ये अकेला 1 बचा, तो 17 28 क्या हो जाएगा 12 का क्यूब होगा। ठीक है,
इस तरह से हम क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब बहुत ही इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, आपको करना है 13 का क्यूब एंड 14 का क्यूब, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और इन सब के आप आंसर्स भी कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब किस तरह से फाइंड करना है वो सीख लिया है। अगर आप स्क्वायर फाइंड करना अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। सो आज के लिए हम करते हैं अलविदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।